हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको पूरा ग्रेडियंट डिसेंट समझा दिया। तो एक बात बताओ, हमें रिग्रेशन की अगर आपको हमारी वो याद हो, जो फॉर्मुलेशन थी वो क्या थी? बेसिकली हमें क्या फाइंड करना था? हमें हमारा डब्ल्यू स्टार और बी स्टार फाइंड करना है। जो बेसिकली हम क्या मिनिमाइज कर रहे थे? हम बेसिकली मिनिमाइज कर रहे थे अपने समीशन डी आई स्क्वायर को। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपना डब्ल्यू और बी फाइंड करो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये देखो, अगर आपको बेसिकली ये आई इक्वल टू 1 to n होता था, ठीक है, तो आपका डी आई क्या होता है? ये समीशन डी आई को आप क्या लिख सकते हो? बेसिकली एक तरीके का ये आप इसको लिख सकते हो ना, समीशन आई इक्वल टू 1 to n आपका वाई आई माइनस ये आपका बेसिकली एक तरीके का डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हो ना आप, क्योंकि ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है, आपकी प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड जो आपका प्लेन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। तो चलो, अब एक बात बताओ, लास्ट वीडियो में जब हम ग्रेडियंट डिसेंट डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर मेरा फंक्शन दो वेरिएबल का है, ठीक है, मेरा फंक्शन अगर दो वेरिएबल का है, तो हम क्या करते थे? हम इनिशियली एक्स नॉट और वाई नॉट को रैंडमली इनिशियलाइज करते थे, उससे फिर हम एक्स वन और वाई वन लेते थे, फिर उससे फिर हमारे पास एक्स टू वाई टू आता था। इस तरीके से हम बेसिकली हमारा मिनिमा जो पॉइंट था वो एक्स टी वाई टी था। क्या इस तरीके से हम पहुंच जाते थे अपने मिनिमा पे, अगर हमारा दो डायमेंशन का था। एक डायमेंशन का था तो वो सिंपल ही होता था, इस तरीके खाली ये वाला हो जाता था वन डायमेंशन में। डायमेंशन में ये समझ लो कि हम ये दो हैं। तो अब एक बात बताओ, इस रिग्रेशन इक्वेशन का इसका ग्राफ भी एक तरीके से इस तरफ ही हो, इस तरीके का ही होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन कितनी है? ये जो डब्ल्यू वेक्टर है, ये डब्ल्यू वेक्टर कैसा है? अगर आपको याद हो, ये डब्ल्यू वेक्टर ऐसा है, ये इस तरीके से बना हुआ है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, इस तरीके से डब्ल्यू डी डायमेंशन का। ये बी एक तरीके का नॉर्मल स्केलर है। तो यानी कि आपके पास ये अगर डी डी पॉइंट्स हैं, ये डी है, बेसिकली ये डी है, तो ये डी और एक ये, तो आपके पास डी प्लस वन वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पे कितने वेरिएबल का फंक्शन है? ये दो वेरिएबल का फंक्शन था ना, तो ये बेसिकली डी प्लस वन वेरिएबल का फंक्शन है। तो बेसिकली आपको डब्ल्यू वन, जैसे आपको डब्ल्यू वन है, तो ये डब्ल्यू वन आपको बेसिकली, ये डब्ल्यू वन है, ये डब्ल्यू टू है, इस तरीके से आपका आपका फंक्शन क्या होगा? डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, इस तरीके से बेसिकली डब्ल्यू डी और आपका एक बी, ये आपके इतने डी प्लस वन वेरिएबल का फंक्शन है एक तरीके से। तो इसका आपको बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको इस एक्स नॉट आपने इनिशियली करा था, उससे फिर आपको एक्स टी मिल रहा था, तो आपको बेसिकली डब्ल्यू नॉट, मैं इसको एक काम करता हूँ, वन इधर लिखा हुआ है ना, तो मैं डब्ल्यू नॉट इधर लिख देता हूँ, ऐसे डब्ल्यू नॉट मिलेगा, डब्ल्यू नॉट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट से आपको डब्ल्यू वन मिलेगा, फिर इस तरीके से आपको डब्ल्यू वन टू ये मिलेगा। इस तरीके से आपको बेसिकली आपको एक पॉइंट, आप समझो ये चीज आप समझो कि आप जो पिछले वीडियो में हमने लास्ट में बात करी थी ना, कि बेसिकली ये टू वेरिएबल्स का केस था। आपकी अपडेट इक्वेशन वही रहती है, लेकिन आपका वेरिएबल बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डी प्लस वन वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके इसका आपको मिलेगा एट द एंड डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी अगर मेरे को मिल रहा है, इसका मिलेगा, इसी तरीके से इसका मिलेगा डब्ल्यू टी, या जो भी नंबर पे मिलेगा, बेसिकली इसका मिलेगा टी टू। ठीक है, ऐसी तरीके से सबका मिलेगा, बी का भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मिनिमा होगा। समझ गए? ये आपका मिनिमा होगा। ये कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। तो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमने टू वेरिएबल के केस में पिछली बारी में समझा था, अब ये डी प्लस वन वेरिएबल के केस में चेंज हो गया। ये सब इंटरनली होता है, ये सब इंटरनली होता है। वो पहले ये इसका निकालेगा, इसका निकालेगा, इसका निकालेगा, सबका बेसिकली वो यही प्रोसेस करता है। वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से वो बेसिकली ये पॉइंट निकालेगा। और ये बेसिकली डी प्लस वन डायमेंशन का पॉइंट है, समझ रहे हो? ये डी प्लस वन डायमेंशन बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगी वैल्यू। ये आपको आपका मिनिमम मिल जाएगा कि इस पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। समझ गए? इस पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ये समझना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, लेकिन आपको बेसिकली सारा पिछली वीडियो में समझ आ जाएगा जब हमने ये दो वेरिएबल का केस लिया था। अब वो दो वेरिएबल के केस को हम डी प्लस वन, यानी कि ये डी आपका जो डब्ल्यू होता है वो डी वेरिएबल्स हैं, डब्ल्यू वन डब्ल्यू डी तक।
ये डी कितना भी है, ये D3 भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरा डी जो है ये 1 है, यहाँ पे खाली एक है, खाली W1 है, तो W1 और B होगा मेरा बस, तो तब तो ये ZX, Y बन जाएगा खाली। इसी तरीके से होगा। अब ये जितने भी ऐड करते रहो, ये डी जितने भी डायमेंशन ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली उतनी डायमेंशन आपकी ऐड होती रहेंगी, X0 Y0, सपोज करो एक तीसरी Z0 होती, ठीक है। उस तरीके से बेसिकली आपकी कितनी भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। चलो ये हमने समझ लिया। रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली भी वही कंसेप्ट लेता है, ग्रेडियंट डिसेंट का ही कंसेप्ट ले रहा है, जस्ट आपकी डायमेंशंस ज्यादा हैं, ठीक है। जस्ट आपकी डायमेंशंस ज्यादा हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू।